सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, प्यारे परमपिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापना हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल भिखारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए दही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझाते हैं, सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है, 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बेट समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी आत्माएं परमधाम में बैठी हैं, यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्माएं समझती है हम अभी भिखारी पाप आत्माएं हैं। आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहां कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो, पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। आज जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। सत्युग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हो ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र हैं तो पूजने लायक हैं, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहां भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं।
हम ये राज्य स्थापना कर रहे हैं, यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी स्थापना होती है और जब विनाश हो जाएंगे। सत्ययुग में जब एक ही धर्म होता था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं तो ये भी हो ना सके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तम प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सत प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाती है। पतित पावनी एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा, यह तो सब धर्म के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुक कर जाएंगे। कहां भी पूछते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुक कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाए, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। भगतें अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाएं, शरीर छोड़ दें तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसीलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेंगे। सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो, बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे। तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहमदीन बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालत छोड़ एक बाप की याद में रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालत छोड़ एक बाप की याद में रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बेहद की दृष्टिवृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अशरीर व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीर बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस
मतलब वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी वंश मात्र विकार वायरलेस के सेट में उसको बेकार कर देगा। इसीलिए अब कर्म बंधनी के संस्कारों से हटकर कर्मयोगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त आत्मा एक बाप के संबंध में समझो तो सदा वैरायटी रहेंगे। साथ में चेक करो अंदर कोई विकार तो छुपा हुआ नहीं है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं रमता योगी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।